पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप हैज अ हाईएस्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप हैज अ हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे आपसे बोला किस पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा होगी। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 8 मीटर लॉन्ग पाइप ओपन फ्रॉम वन एंड क्लोज एट अनदर, मतलब इस पाइप की बात कर रहा है कि भाई ये ओपन है वन एंड से, क्लोज है अनदर से। ओके, ओपन पाइप, लॉन्ग ओपन पाइप फ्रॉम बोथ एंड्स, मतलब हमारे पास दो पाइप हो गए। ठीक है, हमारे पास हमारे पास दो पाइप है भाई, और इन पाइप को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ऐसी हो गई, दिस इज द लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई। और तीसरे में चलते हैं, लॉन्ग पाइप ओपन फ्रॉम वन एंड एंड अगेन बोथ ओपन फ्रॉम एन एंड। हमें देखना है फ्रीक्वेंसी किसके ज्यादा है। जब भी हमें याद रखना है, जब भी अगर पाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन बनता है, अगर ओपन है तो होता क्या, हमें पता है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, और जो क्लोज होता है वहां पे नोड बनता है। आपको पता है कि ये वेव होती है, ठीक है, ये वेव होती है, और ये जब कंप्लीट कर लेती है तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वेव, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वेव, राइट। आप देख सकते हो क्लियरली कि इसने लेमडा नहीं बल्कि सिर्फ लेमडा बाय 4 को ट्रेवल किया है जब इट वाज क्लोज एट वन एंड। सो आप देख सकते हो कि जो भी लेंथ होगी, दिस लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 के बराबर। आगे समझते हैं। हमें पता है, आप सबको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है लेमडा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, राइट। वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है लेमडा बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। आप यहाँ से लिख सकते हो, सिंस लेट मी रेज दिस पार्ट एंड लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो क्लियरली कि दिस लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय 4। तो मेरे ख्याल से जो लेमडा की वैल्यू है ये 4L के बराबर हो जाएगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो तो दिस विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ओपन पाइप के लिए वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 4L के बराबर। तो हमें ये याद रखना है जब एक एंड से ओपन होगी। क्लोज एंड पे चलते हैं। क्लोज एंड पे गए हम तो ये आप सबको पता है कि ओपन एंड हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, और क्लोज एंड क्या यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों ही एंटी नोड यहाँ पे बनेंगे। तो यू कैन सी जो लेंथ होगी द पाइप की, वो वेव लेंथ के कितने बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू लेमडा बाय 2 के बराबर होगी। ठीक है, आप फिर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में वेव बन रही है, राइट। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2L के बराबर। तो अगेन जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, इफ यू प्लेस इन द सेम फॉर्मूला, इट विल बी 2L। तो अगर पाइप ओपन है दोनों एंड से तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर क्लोज है वन एंड से हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं एंड वी विल सी क्या क्या ऑप्शन है एक एक करके। पहला ऑप्शन है, ध्यान देखिए, पहला ऑप्शन 8 मीटर लॉन्ग पाइप ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज एंड अनदर। 8 मीटर पाइप है, तो पहला मैं पहली फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ F1, दिस विल बी V अपॉन 8 दैट इज 32। ठीक है, F2 लिखते हैं, F2 पे चलते हैं। 10 मीटर है लॉन्ग, ओपन है दोनों एंड से, तो ओपन है के लिए हमें ये यूज करना था, V अपॉन ओपन है तो कितनी हो जाएगा 20। F3 पे चलते हैं बॉस। 5 मीटर लॉन्ग है और एक एंड से क्लोज है, तो अगेन V अपॉन 5 इंटू 4 दिस विल बी 20। एंड F4 की वैल्यू हो जाएगा V अपॉन 8 इंटू 2 कितना 16। अब आपसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, तो आप देख सकते हो डायग्राम से क्लियरली और इस इक्वेशन से कि जहां पे ये वैल्यू मिनिमम होगी वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, अगर ये वैल्यू बहुत क्या होगी, कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका फॉर श्योर द ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड। आपके क्या